जी सर, नमस्ते। बोलिए, मार्केट क्या समझ आ रहा है? मार्केट में कुछ समझ आ रहा है आपको? सर ये तो ब्रेकआउट। हाँ, समझा नहीं। सर जो टॉप लगाया था लास्ट 2 बार का, उससे तो ब्रेक करके ऊपर गया है। पहले तो यहाँ से यहाँ तक इसकी स्विंग जो है वो है नेगेटिव। फिर ये यहाँ से बराबर उसी जगह हाँ सर। पे फिर से मारा। मारने के बाद ये यहाँ पे आके अभी जो स्विंग बना के रखा ये है पॉजिटिव। तो यहाँ से नेगेटिव, हाँ। यहाँ से पॉजिटिव। तब अगर पॉजिटिव है तो इसको तो इसके ऊपर उठना चाहिए। बहुत तरपा तरपा के मूव मार ज्यादातर। रहा है। बहुत घटिया तरीके से मूव आ रहा है। कॉल में फटाक से प्रीमियम बढ़ के फिर डीके मार देता है। पुट में घुसवा के 1-2 पॉइंट की मूव दे के फिर मार्केट क्लोज। जाना है ऊपर। निफ्टी जा रही है ऊपर। एसजीएक्स निफ्टी। अपना निफ्टी डॉट लेवल पे जाके वही तो क्लोज सर। मार के बैठा है। अपना निफ्टी भी डॉट क्लोज पॉइंट पे ही जाके बैठा है। एकदम डॉट पिन पॉइंट पे जाके क्लोज मारा। टारगेट दिखा रही है 23,100। अपसाइड में टारगेट 23,100। बैंक निफ्टी सिचुएशन बना के बैठा है सेम बट अगेंस्ट। सिचुएशन बना के बैठा है सेम बट अगेंस्ट। उल्टा तरीके से ऊपर जाने वाला। जो दिखा रहा है वो सही नहीं है। ये जो दिखा रहा है ये सही नहीं है। रेड के बाद रेड। गिरने वाला रेड नहीं बल्कि चढ़ने वाला रेड है। और ये हौले हौले तो लेवल क्रॉस करके ऊपर की ओर भाग रहा है। टारगेट ऊपर की साइड। ये डॉट लेवल पे जाके ही क्लोज मारा। गैप अप मार दिया और रिट्रेस टिप मारने के लिए आएगा तो बाई। मार्केट की साइड ऊपर वाला है। मूव जो है मूव कुछ इस प्रकार से। यहाँ से ऐसे उड़ा के नेगेटिव बनाया। फिर अगला नेगेटिव बनाया। डाउन ट्रेंड समझ जैसे ही आ गई वैसे ही अप में चली गई। जैसे अप समझ में आया फिर डाउन में घुसवा दिया। और जैसे डाउन समझ में आ रही है वैसे अप जा रही है। मतलब डायरेक्शन तो ऊपर का है। टारगेट ऊपर का। बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी के हिसाब से भी 22,600 टारगेट है। मेजर टाइप के जो कैंडल्स आ रहे हैं पहले तो कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स मारा। ये फर्स्ट साइन है ऊपर जाने वाला। लो पॉइंट को रेस्पेक्ट मारे जा रहा है। ट्रेल हो रही है ऊपर की साइड हायर हाई। डायरेक्शन तो सीधा ऊपर वाला है। इस वीक के अंदर 22,600 शायद दे देगा टारगेट। मौका मिला तो सी। कोई व्यू नहीं। क्लियर।
मौका मिला तो सीई, यहाँ से इसने हाँ करेक्शन, सर। यहाँ से इसने करेक्शन खत्म किया, ABC। फिर यहाँ से इसने मूव चालू किया, यहाँ से यहाँ तक काउंट आएगी 1 2, देन चल रही है 3, 600 तक जाएगी, देन आएगा 4, फिर 5। ये फॉर्मेशन हो सकता है। ये फॉर्मेशन हो सकता है। पीछे से जो मूव आएगा, ये मूव यहाँ से यहाँ तक 1 मूव, यहाँ से 2 मूव, देन ये 3 मूव चल रहा है। अब जो मूव मार रहा है ये 3 नंबर मूव मार रहा है, इसका ये मतलब है यहाँ से 1 2, ये जो मूव मार रहा है 3। यार 3 मूव मार रहा है। हाँ बोलिए। हेलो बोलिए। हाथ उठा के चुप। पूछिए, क्वेश्चन कुछ है तो पूछिए। SGX निफ्टी ज्यादा क्लियरिटी देगा। माइक इशू। मंथली कैंडल में तो रिवर्स मार रहा है। मंथली कैंडल में मार रहा है रिवर्स। कुछ ऐसा वाला माहौल है। रेड दिखा के ग्रीन में, रेड दिखा के ग्रीन में। नेक्स्ट मंथ अगर बुलिश रह गया तो आराम से आ जाएगी 23 से। हेलो। हाँ हेलो। ओ आ रही है आवाज। सर आपने जो ये लेवल्स मार्क किए हैं 0.25 0.75 क्या कर रहे है हैं ना? आप? वो हेलो। अपना फॉर्मेट है, वो क्यों बोल रहे हैं, वही है। डैम, तो ये क्लास में तो बोलेंगे, कहाँ बोलेंगे? अब फॉर्मूला क्यों बोल रहे हैं, पता है ना वो चीज। ये 8 लाइन की ओके। फॉर्मूला ही हुई है। जी हाँ जी हाँ। तो एक्चुअली मुझे ना टेक्निकल इशू आ रहा है, मैं इसको चार्ट पे ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो ना जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा। इसी मैंने आपको कॉल किए थे तो फिर देखा कि आप क्लास में हैं, इसीलिए ज्वाइन कर लिए। लास्ट किसको दिया था वही फॉर्मेट आपको चिपकाना पड़ेगा। जी जी। टेक्निकल वर्सेस साइकोलॉजिकल, यानी हम्म। चार्ट एंड टूल सेटअप। सुतोष कुमार इनको दिया था क्या? सर हाँ सर मुझे दिया था अभी रिसेंटली कुणाल। कुणाल कहाँ है? चार्ट एंड टूल सेटअप। चलिए ये फॉरवर्ड कर देते हैं। जी जी, थैंक यू सो मच। हाँ वो सेटअप करने से हो जाएगा। जी। अ, फिलहाल तो ये दिमाग खराब कर रहा है और कुछ नहीं। जा रहा है ऊपर लेकिन उटपटांग तरीके से।
सर एक क्वेश्चन और है प्लीज। हम्म ये अभी जो क्लास चल रहा है इसमें हमारे कुछ न्यू जॉइनीज भी है। हम्म है, न्यू ज्वाइन करे। ओके, अभी वो लाइक डेमो क्लास में है या प्रॉपर उनका कोर्स शुरू हो गया है? 7th तक तो थियोटिकल रेडी है, वही वो पढ़ रहे हैं। अच्छा अच्छा। फिलहाल ये जो मूव है और ये जो मूव है, दोनों मूव सिमिलर होना चाहिए। मतलब इस मूव के अंदर जैसे मार्केट मूव किया था, इधर में भी वैसे ही मूव हो जाएगी और 23,000 के आजू बाजू चला जाएगा इस तरीके से। राइट। और ये घोटाला चल रहा है, घोटाला। सर हम्म सर आप वो मूव बोल रहे हैं तो वो मूव तो बुलिश दिखा रहा है उस हिसाब से। मूव तो बुलिश ही मार रही है, मूव में आपने बियरिश है नहीं। इंट्राडे स्कैल्पिंग करने के लिए बोल रहे हैं कि अगर स्मॉल स्टॉप लॉस मिलके अगर 2-3 कैंडल की ट्रेडिंग कर पा रहे हो तो ठीक है। पोजिशनल अवॉइड, वन लॉट ओनली, सेल साइड की अगर सोचे तो मूव जो है वो मूव बुलिश वाला रख रही है। और ये जो मूव है इस मूव की सिमिलर है। अभी मार्केट की जो चाल है उस चाल को समझा रहे हैं कि ये सिमिलर मूव रख रही है। भले यहाँ लग रही है कि गिरेगी गिरेगी, इधर में भी तो ऐसे ऐसे कैंडल लेके आए थे, वैसे वैसे ही कैंडल है। बॉडी बॉडी कुछ नहीं, गैप अप मारा, हल्का फुल्का डे भर हिला दिया और बंद। फिर अगला दिन गैप अप, हल्का फुल्का हिला दिया और बंद। मतलब क्या, इंट्राडे स्कैल्पिंग करेंगे तो 1-2 दिन की ट्रेडिंग करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और ओवरनाइट स्टे करेंगे तो एक रेड कैंडल आके पटक देगा, स्विंग लेने के लिए आएगी, उसी में सब निगेटिव बन जाएगी और ईयरली हाई के अकॉर्डिंग रिवर्स होना है। इंडिकेटर सेल बोल के रख दिया लेकिन रिवर्स किधर है? जब तक रिवर्स नहीं मारेगा वो नीचे कैसे जाएगा? और जितने भी बाई मूव्स हुए हैं, बाई मूव्स पे ध्यान दीजिए। ये लो रिस्पेक्ट, लो रिस्पेक्ट, लो, लो, लो रिस्पेक्ट, इधर से भी वही लो पॉइंट रेस्पेक्ट मार रहा है। क्या रिस्पेक्ट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो सारे चीज देखने पड़ेंगे कि नहीं। तो सर पुट कैरी करने का क्या लॉजिक था आज? सर एक सेकंड लॉजिक, प्लीज, मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ आपको, प्लीज फॉरवर्ड कर दीजिए। अभी आए नहीं। अभी जाएगा तो आप वीडियो देखेंगे, क्लास कब करेंगे? ओह! अरे बस मुझे उसको लगा के देखना है, 1 डेढ़ घंटा वेट नहीं कर सकते? ऑलरेडी चार्ट पे काम कर रहे थे। अच्छा, जी, उसको बैकग्राउंड में प्ले करके देख लेंगे। मुझे खाली सेटिंग चेक करना था बस। गया, गया। थैंक यू सर। 15 मिनट में चलते हैं। 15 मिनट के अनुसार सेल लेने की कारण ये था कि अपना इंट्राडे लेवल्स ग्रुप में जाइए। टुडे इंडिकेटर ने मॉर्निंग में क्या बोला? सेल बोला। उसके बाद इम्पैक्ट क्या आया? फॉलिंग वाला आया। बैंक निफ्टी में भी सेल है। फिर क्लास की जो रिकॉर्ड की है वो डाल दिए। अब उसके बाद क्या बोल रहा हूँ भाई, ₹9.50 और ₹36.35 कॉल बाई। अब मार्केट की जो मूवमेंट है वो मूवमेंट इस तरीके से है। अब उसी चीज को तो एनालाइज करें कि इधर से फॉलिंग करा दिया, इधर से चढ़ा दिया, तो बराबर फ्लैट रखा उसने। और जो फ्लैट है वो तो इक्वल हो गई। अब इक्वल के बाद उसकी रिजल्ट देखना ये है कि रिजल्ट क्या रख रहा है। इक्वल के बाद ये यहाँ तक रख के रखती है, तो अब ये जो स्विंग है ये बुलिश है कि बेरिश है? ये तो बुलिश हो गई, ये बुल वाला स्विंग।
उसके बाद ये ऊपर की ओर भाग रही है, तो इसका ये मतलब है कि ये इसके ऊपर तो निकलना चाहता है। अब डॉट उसी पॉइंट पे जाके क्लोज मार रही है, तो मतलब निकलेगा जब तब ब्लास्ट होके तो निकलना है उसको, इसीलिए कॉल बोला। कॉल बोलने के बाद प्रीमियम तो बढ़ गई, इंट्राडे स्कैल्पिंग करके तो प्रॉफिट तो आ गया। पोजीशन रखेंगे कि नहीं रखेंगे, अभी कहाँ बोल रहा हूँ कि ये पोजीशन रखो आप, कोई पोजिशनल ट्रेड वेट कुछ नहीं। अभी ये जो चीज है आइडेंटिफाई कहाँ से किया, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। 2 दिन पहले ये पोस्ट मारा था कि पैटर्न पे ध्यान दीजिएगा, पैटर्न अपने हिसाब से आपकी आंखों के सामने दिखेगी। तो पैटर्न कौन से दिख रही है, ये पैटर्न जो है ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के जैसा दिख रही है। अगर ये यहाँ से इतनी सी मूव लेके बैठा हुआ है और अगर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, तो ये नेक लाइन ब्रेकआउट होने के बाद ये वहां तक जाएगी। और इसकी वैल्यू क्या है, उसकी जो वैल्यू है वो कितने हैं, 23,133, 23,100। हर कुछ भी डालता हूँ, क्या दिखा क्या रहा है, 23,100 दिखा रहा है। इसको डाल दिया या तो इसने क्या दिखा रही है, 23,100। मतलब हर कोई इशारा किधर मार रही है, 23,100। अब जाएगा तो कैसे जाएगा, इंट्राडे में घूम घूम के जाएगा, स्विंग में भी घूम घूम के जाएगा और पोजीशन बना बना के फिर जाएगा। अभी मेरे को नहीं पता ना कि कौन इंट्राडे स्कैल्पिंग कर रहा है, कौन पोजीशन बना के बैठा है। ये इंट्राडे लेवल्स थी, इंट्राडे लेवल्स के अनुसार जो अपनी सिस्टम है कि आप इंट्राडे के जो टॉप लेवल है सारे लेवल हिट हो जाए तो तब आपको सेल मानना है। तो उसी के अनुसार मैं बोल रहा था कि ये वाला तक उठा सकते हो, मतलब ये कैंडल तक मार्केट आराम से ऐसे करके आ सकता है इंट्राडे। उसका यह मतलब थोड़ा ना है कि पोजीशन बनाओ, इंट्राडे स्कैल्पिंग है वो। और चार्ट पे आके वही चीज देख रहे हैं कि कहाँ तक ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन है, तो ये वाला आराम से उठाओ। इधर से सेल बोला ना, इतनी सी मूवमेंट खाओ और भाग जाओ। तो पहले सी बोला, सी चल गई, सी में प्रॉफिट आ गई, फिर सेल बोला, सेल में गिरावट आ गई। अब इंट्राडे स्कैल्पिंग करो और भाग जाओ, क्योंकि पोजीशन समझ में आने के लिए आपको डेली समझना आना चाहिए कि डेली में क्या चल रही है, उसी के अनुसार पोजीशन बनेगी। डेली के अनुसार जो पोजीशन बन रही है वो 23,100 की पोजीशन दिखा रही है। अब वो कितना टाइम के अंदर तक आएगा, टाइमिंग की पता करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन है। एक्सपायरी डेट आते आते अगर आ गई तो अच्छा है, अगर एक्सपायरी डेट आने से पहले मार्केट घुचुर पुचुर मार दिया तो फिर पोजीशन बनाने से ना बनाना अच्छा है। तो मैं जो एनालाइज कर रहा हूँ, मेरी एनालिसिस के हिसाब से मैं तो पैसा बना लेता हूँ। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे मैं जैसे बोल रहा हूँ कि ये स्टॉप लॉस आप डिसाइड करेंगे, हाई पॉइंट पे छोटा एसएल आता है, तो ये जो हाई है ये पीबीएस हाई है, उसके ऊपर जाके नया हाई मारा, तो दोनों हाई से क्या बन रही है, एक जोन बन रही है। अगर ये रिवर्स मारता है तो वन लॉट पोजीशन रख के जाओ। फिलहाल तो इधर में जो पोजीशन बना के बैठे हैं वो लोग आज नया कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनकी नियम क्या है, 1,000 रुपया डालेंगे, कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, एकदम जीरो हो जाए तो जीरो हो जाए। जिस दिन रिवर्स दिखेगी उस दिन 2-3 लॉट एक्स्ट्रा और ठोकेंगे, वरना इसको जीरो होने दो। मार्केट की डायरेक्शन समझते हैं, क्या गुल खिला रहा है वो समझो पहले। वो अगर नहीं समझ में आया और मेरी बात सुनेंगे फिर तो आप पिटेंगे, क्योंकि मैं अभी बैठा के आपको क्या समझा रहा हूँ, थियोटिकल क्या बोल रहा है निफ्टी, ये है थियोटिकल। थियोटिकल क्या बोल रहा है, थियोटिकल ये बोलता है कि प्राइस इस पॉइंट तक हाई मारा, फिर प्राइस ने ऐसे करके क्या लिया, स्विंग लिया। अब ये स्विंग हिसाब करेंगे तो क्या दिखा रही है, डाउन। लेकिन मार्केट डाउन गया है क्या, मार्केट तो अब गया है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट, ये टॉप हो गई और ये बॉटम हो गया। अगर ये टॉप एंड बॉटम है तो ये क्या हो गई, फिर से टॉप हो गई। टॉप क्या मारा, बराबर मारा, इक्वल टॉप। मार्केट या तो बुलिश है, या फिर मार्केट बेयरिश है, या फिर मार्केट साइडवेज है। अभी इन तीनों में से मार्केट किस में है, यहाँ से नेगेटिव, यहाँ से पॉजिटिव, फिर यहाँ से नेगेटिव। पीबीएस पॉइंट जो है उसके नीचे नेगेटिव है क्या, नहीं।
इतनी सी जगह छोड़ दिया, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट भले ही इधर से ये नीचे है, लेकिन इधर से तो ये ऊपर है, फिर तो ये बुलिश हो गई। अगर ये बुलिश है तो ये इस पॉइंट को क्रॉस करेगा और नया हाई मारेगा। तो मतलब क्या आप जो बोल रहे हो कि ऊपर से ऐसे घूमेगी, ये और ऊपर जाएगी फिर घूमेगी, यही से थोड़े ना घूमेगी। प्राइस रीड करिए, प्राइस को समझिए, फिर ट्रेड मारिए। सिर्फ सी और पी करने की नाम ट्रेडिंग नहीं है। मैंने एक लॉट लिया, चलो ठीक है, वो मेरी रिस्क है, मेरे को फॉलो क्यों करेंगे आप? अब मैं तो हिसाब लगा लूंगा कि कहाँ तक जाने वाला है और कितना टाइम तक जाने वाला है। और ये जो मूव आ रही है, ये मूव कौन से मूव मार रही है? यहाँ से जो मूव चालू किया यहाँ तक सीधा ठोका, ये 1 है, तो ये क्या है? ये 2 है। 2 के बाद अभी क्या चल रही है? 2 के बाद अभी कुछ चल रहा है, क्या चल रहा है? 3, देन चलेगी 4, देन भागेगी 5। मार्केट की ये फॉर्मेशन है। प्रीवियस में भी मार्केट ने ऐसे किया, यहाँ से मूव चालू किया यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर ये जो मूव जारी है ये कौन सा मूव है? ये 3, देन 4। तो आपको ऐसे समझने हैं कि ये कौन सा हो रही है, ये कौन सा चल रही है, उसके अंदर में हम किसको ट्रेड मार रहे हैं। जितना सिंपल है उतना कॉम्प्लिकेटेड है। अगर यहाँ से ये मूव 1 है तो ये 2 हो गई, फिर तो ये 3 चल रही है, 1 से ज़्यादा लंबा जाएगा, देन 4 आएगी, देन 5 जाएगी। अगर इसको ऐसे देखेंगे तो, अगर चैनल वाइज देखेंगे तो, अब चैनल वाइज देखते हैं। यहाँ से 1, 2, 3, 4, तो ये कौन सा है? ये 5 है। नेट में ओवरऑल मार्केट अगर बुलिश है तो मार्केट जाए कहाँ जाके मूव खत्म करेगा और कितना टाइम के अंदर मूव खत्म करेगा, क्योंकि हम लोग ऑप्शन में काम कर रहे हैं। थोड़ा सा इधर का उधर होएगी, प्रीमियम गायब। सबसे ज्यादा रिस्की प्लेटफॉर्म है ऑप्शन ट्रेड, और उधर में काम करना उतना इजी थोड़े ना है। अभी ये जो मूव्स है, इस मूव्स को ध्यान से देखिए। इस मूव के अंदर हुआ क्या? पहले तो ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड मार रहा है, यहाँ पे डीके खिला दिया, डीके खिला के डाउन गई, ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन किया, उसके बाद बाइंग मूव आया। इस मूव में भी सेम टू सेम, जैसे कि ये ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट कर रहा था, यहाँ पे भी सेम टू सेम ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया, रिस्पेक्ट करके इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकडाउन मारा, जैसे कि यहाँ से ब्रेकडाउन मारा, वैसे यहाँ से ब्रेकडाउन मारा, मारने के बाद उठा दिया। तो ये जो मारने के बाद उठा दिया, अब यहाँ से ट्रेंड लाइन गुचुर पुचुर जैसे इधर में मारा, ये गुचुर पुचुर यहाँ पे मारा, सेम टू सेम। अब ये मूव और ये मूव बराबर हो गए। अब इस मूव के बाद ब्रेक डाउन आना था, तो इसको भी ब्रेक डाउन होना चाहिए था, ट्रेंड लाइन के इस साइड आना था, वो कहाँ आया? ये मूव के अंदर ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुआ, देन राइस मारी, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुआ, देन राइस आया। अभी ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन नहीं किया, तो ठीक है, ऐसे ऊपर होने के बाद फिर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होके फिर अगर ऐसे मार देगा तो तब तो ये चीज फिर से रिपीट आ जाएगी। सिर्फ सी और पी, किसी के बोलने पे कुछ भी मत किया करिए। इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना है तो अपनी दिमाग लगाइए, किसी के बोलने पे कुछ भी मत किया करो। मेरे को कोई कुछ नहीं बोलता है, मैं अपना एनालाइज मारता हूँ, उस हिसाब से लॉट डाल देता हूँ। इंट्राडे स्कैल्पिंग के लिए 500,000 ठीक है, अगर पोजीशन उठाऊंगा हैवी लॉट में तो तब उसकी डिटेल एनालाइज करूंगा फिर उठाऊंगा।
अब इस ये जो चीज एनालाइज हो रही है, ये मार्केट आपको उल्लू बना रही है, ये मूव है, फिर ये उल्लू बना रही है, जा कहाँ रहा है ऊपर, लेकिन लगवा के जाएगा क्या कि मैं ऊपर जाऊंगा। अभी जैसे यहाँ से ये मूव मारा, उसके बाद गया कहाँ गया, ऊपर भागा, लेकिन इधर में हो आप, यहाँ तक समझ में कुछ नहीं आएगा। ये पॉइंट क्रॉस करने के बाद पूरा ट्रेंड बन जाएगी, फिर समझ में आएगी। वैसे ही यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा, वो समझाना चाहता भी नहीं है कि आपकी समझ में कुछ आए, लेकिन आपको समझना पड़ेगा उसकी एटीट्यूड से, उसकी बिहेवियर से, कौन से कैंडल लेके आ रही है, उससे क्या क्या रिस्पेक्ट मार रहा है, वो सारे चीज देखने होंगे। तो अभी वही देख रहे हैं कि रिस्पेक्ट किसको कर रहा है। ग्रीन के बाद ग्रीन, बुल बुल बुल, बाइंग 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 चल रही है। इस पॉइंट से करेक्शन चालू किया था, तो जो पॉइंट है वो पॉइंट कौन सा, इधर से करेक्शन चालू किए, एक करेक्टिव थी। उसके बाद एक दिन रेड, एक दिन ग्रीन, एक दिन रेड, एक दिन ग्रीन, मूव कैसे मारा, ऐसे मारा, मार के कहाँ तक आया, जहां से करेक्शन चालू किया वहीं तक। क्यों, ये इक्वल बराबर हो गए। फिर फॉलिंग दिए, कितने, प्रीवियस जहां से राइसिंग किया वहां तक नहीं, उससे पहले ही बाइंग आ गई। अब वो बाइंग अभी इसी लेवल पे जाके रुका हुआ है। तो ये जो जगह है, ये जगह ऑलरेडी खिचड़ी बन चुकी है। अब इसके ऊपर ब्रेकआउट मारेगा तो सीधा वो जो टारगेट देगी वो होएगी 23,100, ये टारगेट हो जाएगी। अब 23,100 कल परसों ऐसे बुम बुम करके नहीं जाएगा। 23,100 कल परसों बुम बुम करके थोड़े ना जाएगा, उसमें भी तो मूव्स होगी। अगर ये एक मूव है, ये एक मूव है, और ये अगर उसकी दूसरा मूव है, तो इस पॉइंट से काउंट करिए, ये यहाँ से यहाँ तक वन मूव है, यहाँ तक इसकी दूसरा मूव है। अब जो ये तीसरा मूव जाएगी, इसमें भी तो ऐसे करके जाना चाहिए, इसी के जैसा, या फिर प्रीवियस में जैसे ये चलता है वैसा। तो यहाँ कहीं से स्विंग लगाने के लिए नीचे आएगी। अब उसका ये मतलब नहीं कि वो इधर पटक देगा, बहुत बड़े बड़े रेड कैंडल आएंगे और ऐसे करके पटक देंगे, ऐसा बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। और पोजीशन बनाने से पहले इसको समझ लीजिए कि कर क्या रहा है। तो ये 1 हो गई, 2 हो गई, देन ये 3 चल रही है, 3 यहाँ पे जाके मूव खत्म हो गया, ये ए मारा, बी मारा, सी मारा, करेक्शन खत्म, देन ये ऑलरेडी फॉर्मेशन में है। अब वो फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ कहीं तक तो आराम से जा सकती है। कितना दिख रही है, 23,000 के आजू बाजू, वहां से फिर ऐसे करके पटक के फिर ऐसे करके फिर से भाग सकता है। क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है। जब मार्केट ऐसे करके थोड़ा समय दिखा देता है ना, तभी सबके समझ में आता है क्या है ये, डाउन है। फिर देखिए कैसे उड़ा देता है। मार्केट वैसे ही काम कर रहा है। जब सबकी समझ में उड़ना आएगी ना, तब देखिए फिर से कैसे गिराता है, फिर उड़ाता है, फिर समझ में जो आएगी उसकी उल्टा होएगी। तो आपकी समझ में क्या आ रही थी, डाउन, तो उसकी उल्टा हो रही है। जब पूरा ऊपर समझ में आएगा ना, फिर उसकी उल्टा हो जाएगी। जो समझ में आएगा यहाँ वो होता नहीं है, और यहाँ जो होता है उसको समझना काफी टिपिकल है। बिलीफ चाहिए उसको समझने के लिए। बाइंग हो रही है, एक एक दिन की कैंडल हायर हाई हायर लो लगा के बैठा हुआ है। जब तक रिवर्स नहीं मारेगा तब तक नीचे नहीं जा पाएगा, और रिवर्स मारेगा नीचे जाएगा, इसका यह मतलब नहीं कि वो स्विंग लगाने के लिए जा रही है। वो ट्रेंड बनाने के लिए जाएगी तो डबल स्विंग चाहिए उसको। अभी वो डबल स्विंग इस तरीके की मूव नहीं चाहिए, वो मूव ऐसे फैला हुआ होना चाहिए, जैसे कि ये फैला हुआ था, लेकिन इसको इस पॉइंट के ऊपर उठना ही नहीं था। ये जो स्विंग इसने लिया यहाँ तक,
इसको उठना ही नहीं था, लेकिन उसने उठा। स्विंग की मेजरमेंट है, वो मेजरमेंट से ही समझ में आ जाएगा कि किस डायरेक्शन में क्या करने की इरादा रखता है। सिर्फ कैंडल देखने से काम नहीं होता ना, बिहेवियर चाहिए उसकी। बिहेवियर में कुछ है, एक्शन में कुछ है, टारगेट कुछ और है। अब पहले जब ऊपर उठा है तो रिवर्स लिया है, फिर ऊपर उठा है तो फिर रिवर्स लिया है, फिर से ऊपर उठी है तो रिवर्स लिया है। अब रिवर्स तो लिया है, रिवर्स लेके ऊपर यू टर्न की तो वो भी तो मारा है। अब ये ऊपर उठ रहा है, रिवर्स तो होना चाहिए। यहाँ से नहीं, थोड़ा ऊपर से ही रिवर्स नहीं मारेगा तो स्विंग कैसे बनाएगा। और ये अगला ऐसे मूव अगर रखेगा तो टारगेट तो फिर से वही आएगी, 23,100। तो 1-2 दिन क्या गिर जाएगा, सभी सेलर बन जाएंगे। अब आप सेलिंग कर रहे हो कितना समय के लिए वही नहीं पता, फिर आप ट्रेड करोगे किसके भरोसे। अब जो ट्रेड करेंगे वो किसके भरोसे, किसी के दम पे ट्रेडिंग नहीं होता है। अब 15 मिनट डाल देंगे तो अब आज के दिन की कैंडल दिख रही है, आज का दिन का कैंडल दिख रहा है, आज के दिन की रेंज दिख जाएगी, सब कुछ दिखता है। इधर से जैसे उठ रही थी, सी बोला था, सी ले लो। सारे टारगेट अचीव हो गए, फिर बोले पी ले लो। इंट्राडे में इधर से प्रॉफिट, इधर से भी प्रॉफिट, एक लॉट रिस्क में डाल के मैं कैरी कर रहा हूँ। उसका ये मतलब नहीं कि मेरे को फॉलो करके सब कैरी करे। अगर मेरे को ये कहीं ऐसे करते हुए दिखाई दिए तो मैं खुद काट दूंगा। अगर ये इधर खुल गया फिर नीचे आ गई तो उधर मैं काट के कॉल सी साइड में फिर से घुस जाऊंगा। और आपको बोलते बोलते समझाते समझाते मैं ट्रेड मारूंगा कि सिर्फ समझाता रहूंगा। अगर आपको समझना है तो ये हाई पॉइंट कैसे बनते हैं ये समझिए। यहाँ पे ये जो हाई डंडा बनी है यह कैसे बनता है, ये फॉर्मेशन होने की तरीका क्या है। हाई, व्हाट इज द हाई, हाई होता क्या है और हाई बनता कैसे, कैसे बनता है हाई। जब आप ड्राइंग रिमूव करिए और हाई देखिए, सिर्फ हाई, जितने भी दिन की कैंडल है उन सारे कैंडल्स पे आप हाई देखिए। बैक टू बैक 3 दिन की कैंडल्स ही उठाते हैं और हाई देखते हैं। क्या हुआ है इस डंडे के अंदर, इस डंडे के बराबर में देखिए कुछ एक्शन हुई है। ये जो हाईएस्ट पॉइंट है इधर में भी कुछ एक्शन हुआ है, और ये जो हाई है इसमें भी कुछ एक्शन हुआ है। टाइमिंग देखिए, ये टाइम है 12-15 टाइम, ये है 12-15 टाइम, और ये टाइम भी है 12-15 टाइम। मार्केट के अंदर 12-15 क्रॉस करने के बाद फिर फॉलिंग आ रही है, फिर फॉलिंग आ रही है। और वो फॉलिंग इतना नहीं कि यहाँ तक डे लो तक, वो नहीं। ये फॉलिंग भी उतना नहीं कि डे लो तक, उतना तो है नहीं। और आज भी वो फॉलिंग उतना नहीं, कितना के डे लो तक नहीं। क्यों, ये जो डे लो पॉइंट है ये हायर लो क्यों बन रही है। हायर लो मतलब इस लो से ये लो ऊपर, ये हायर लो, इस लो से ये ऊपर, ऊपर ऊपर बन रहे। इंट्राडे स्कैल्पिंग क्यों करेंगे, पोजीशन कब रखेंगे, पोजीशन कहाँ से एंट्री आएगी, जब तक आपकी समझ में बात नहीं आ रहा है ट्रेडिंग वेडिंग कुछ नहीं करेंगे। चुपचाप से लर्निंग पे फोकस मारिए। आंखों के सामने बहुत कुछ होके जा रही है, वो जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक नो ट्रेड। यहाँ पे ग्रीन के बाद ग्रीन मारा,
क्या है ये दोनों में रिलेशन, क्या है सिचुएशन में? ग्रीन के बाद ग्रीन, सेम सिचुएशन है, उसके साथ ये सेम सिचुएशन, फिर सेम सिचुएशन, फिर सेम सिचुएशन, लगातार बैक टू बैक कहाँ भाग रहा है? ऊपर भाग रहा है। और इसकी जो स्विंग्स बन रही है, स्विंग, ये जो स्विंग बन रही है किस साइड की? सी साइड की। स्ट्रेटेजी क्या होती है? मार्केट नीचे आता है तो क्या पी लेना चाहिए, या बोलना चाहिए बाई ऑन डिप, सी बाई करो जब भी मार्केट डिप मारे तो अगर ये है, ये डिप है कि पी वाला है, वो कैसे समझ रहे हो? अगर यहां से ये गिरता है बाई ऑन डिप, फिर गिरता है बाई ऑन डिप, फिर गिरता है बाई ऑन डिप, फिर गिरता है बाई ऑन डिप, लगातार सी 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 मार्केट में चल रही है। यहाँ पे भी इसीलिए मैंने सी बोला, इसलिए प्रीमियम इंक्रीज हो गई। अब पोजीशन एग्जिट हो रही है तो पी बोला, स्कैल्पिंग। अब पता नहीं ये ऐसे करके जब तक नहीं रखेगी, ये हाई हाई के नीचे लो और लोअर हाई जब तक नहीं रखेगा, मार्केट नहीं बनाएगा, पी वाला कैरी वाला कुछ नहीं है। और अगर वो होता भी है ऐसे करके, तब भी आप इसको इस पॉइंट के नीचे जाते हुए देखोगे, वो कैसे बता, क्या पता ऐसे करके एक मूव दो मूव मार के फिर ऐसे करके ऊपर, या हाथ तक मूव खत्म करके फिर रन ऊपर। क्या करेंगे, पोजीशन कैसे बनाएंगे? पोजीशन जो आप बनाएंगे उसके पीछे आपकी खुद की दिमाग होना चाहिए, खुद का नॉलेज होना चाहिए। मार्केट आंखों के सामने स्विंग लगाती है, इंट्राडे में हर रोज लगा रही है, स्विंग पकड़ना आता ही नहीं है। ये लो, ये हाई, ये लो, लोअर हाई, हायर हाई, ये जो स्विंग मार रही है यहाँ पे जाके गुचुर पुचुर हालत खराब। फिर ये नीचे आता है, फिर ये स्विंग लगा रही है, कौन सी स्विंग है? पॉजिटिव स्विंग है। यहाँ से ये जो मूव मार रही है पॉजिटिव, यहाँ से पॉजिटिव, ये लो पॉइंट रिस्पेक्ट मार रहा है। जब भी मार्केट नीचे आता है, इधर इधर पे स्टॉप लॉस बनाओ और चुपचाप से बाई करो। यही हाथ तक की अगर स्टॉप लॉस है, उतना रिस्क रिवॉर्ड डालो, देखो अचीव। और हर एक चीज बोलेंगे, सुनेंगे, समझाएंगे, दिखाएंगे, फिर बुद्धि आगे बढ़ेगी। उसी दौरान करना क्या है? सर सी ले लूं, पी ले लूं, सी ले लूं, क्या ले लूं, स्टॉप लॉस डालूं, आज का ले लूं कि 7 दिन बाद की ले लूं? आप सीखना कम, लेने में ज्यादा एक्शन कर रहे हो और कुछ नहीं। स्विंग कितने प्रकार के हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इक्वल। जब आपके आंखों के सामने ये स्विंग लगाती है, तब क्या आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि ये कौन सा स्विंग है? अगर खुद से आइडेंटिफिकेशन करना नहीं आता है तो पहले पढ़ो। मैं बैठ के खुद आइडेंटिफाई मारता हूँ, खुद डिसाइड करता हूँ सी या पी, स्टॉप लॉस खुद डिसाइड करता हूँ, खुद देखता हूँ कौन किसको रिस्पेक्ट मार रहा है। मैं किसी से पूछता ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है क्या क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है और क्या इक्वल है। जब आपकी आंखों के सामने लगता है, आपको पता है ही नहीं, आपकी फोकस किस पे है कि मैं क्या बोलूं। आप अपने दम पे एक्सपीरियंस ट्रेडर बनेंगे, आपके पास एक्सपीरियंस होएगी। समझे कि कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? मार्केट जब नीचे आता है और पीवीएस कैंडल जो होता है, वो उसकी हाईएस्ट पॉइंट, उसकी लोएस्ट पॉइंट, ये उसकी डे रेंज पीवीएस डे। मार्केट नीचे आ रही है, वहां से ऊपर, फिर नीचे आता है, फिर वहां से ऊपर, फिर नीचे आता है, फिर वहां से ऊपर। ये जो स्विंग्स है, ये कौन देखेगा? ये कौन देखेगा? होने के बाद देखेंगे कि होने के पहले से सीखेंगे? होने से पहले सीखिए।
नहीं तो आपके आंखों के सामने काफी बार हो जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यहां से भी हुई थी, यहां से हुआ, क्या कर लिए, यहां से हुए, क्या कर लिए, फिर हो गई, क्या कर लिए, फिर हो रही है। यहाँ पे सपोर्ट लिया, रेस्पेक्ट किया, अगला दिन और ऊपर, मतलब गिराया, डिप मारा, फिर ऊपर चढ़ गई, बाई ऑन डिप, फिर यहाँ से सिस्टम बदल गई, मतलब क्या, सेल ऑन राइज। तो मैं टाइम टू टाइम स्ट्रेटेजी कैसे बदल लेता हूँ, कैसे उसको पकड़ लेता हूँ कि अभी बाई ऑन डिप होएगी, अभी सेल ऑन राइज होएगा। क्यों? प्रीवियस डे कैंडल रेड, ये उठा, उस हाई तक उठा ही नहीं, इतनी सी छोड़ दिए, तो सेल ऑन राइज, गिरने के बाद चढ़ेगी तो ठोको, पी चलेगी। फिर ये लो के नीचे नया लो सपोर्ट, और फिर ये उठ गई। अब ये देख रहे हैं कि इतना सा उठा, उसके ऊपर उठा नहीं, मतलब स्ट्रेटेजी क्या चल रही है। जब स्ट्रेटेजी सीखेंगे, उसको एप्लीकेशन कैसे करने हैं वो सीखेंगे, फिर उस पर प्रैक्टिस करेंगे, वो सही है कि गलत है, वो सारे चीज खुद से करेंगे, फिर देखेंगे गलती कहाँ कर रहे। ये नहीं देखूंगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं किसको बोला, क्या बोला और क्या कर रहा हूँ, मुझे तो पता है ही, विथ स्क्रीनशॉट है। जो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बाई, सी बाई करो, 22,600, 22,400, 9 रुपया 50, 36 रुपया 35। अब मैंने ले लिया, बोल भी दिया, फिर प्रॉफिट आ गई। मैं कब काट रहा हूँ आपको पता है ही नहीं, मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ प्रॉफिट आया। जिसको जहां ठीक लगे काटना, दिन की बस प्रॉफिट चाहिए, हर रोज 100-200 करके ही कमाओ, लेकिन कमाओ। और साथ में करना क्या है, एनालिसिस करना सीखो पहले, कि एनालाइज कैसे करना होते। ये जो स्विंग्स बन रही है आंखों के सामने, इसको पहचानने होते हैं, कैसे पहचाना जाता है ये। अब यहां से ये गिर गई, जिस पॉइंट से गिरा वो क्या है, रेजिस्टेंस। कहाँ तक गिरा, सपोर्ट। फिर ये क्या हो गई, चढ़ गई, क्या लिया, रेजिस्टेंस। फिर गिर गई, क्या लिया, सपोर्ट। फिर चल रही है। अगर यहाँ से नेगेटिव है तो यहाँ से ये पॉजिटिव है। रिसेंट जो स्विंग है उस पर फोकस होएगी, ना कि पीछे। पीछे कुछ नहीं देखना, रिसेंट फोकस मारो। जो आपकी इंट्राडे लेवल्स है, उस लेवल्स को ऐसे यहाँ पे खींच के रख दिए। मार्केट इसके नीचे, यहाँ से इसके नीचे 1:1 दिया, उसके नीचे 1:2 तक दिया, फिर पलट गई। ये लेवल तोड़ रही है, अगला लेवल तोड़ रही है, ये लेवल तोड़ रही है, मार्केट की डायरेक्शन सी बन रही है। लेकिन लोग पता नहीं क्या क्या सुन रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं, क्या क्या समझ रहे हैं। ध्यान प्राइस पे होना चाहिए। एक अच्छा ट्रेडर की ये निशानी है, सिंबल है, कि अच्छा ट्रेडर हमेशा प्राइस समझता है, प्राइस की ये बिहेव समझती है, बिहेव कहाँ से बदल रही है, फिर अगला बिहेव कहाँ से बदल रही है। मार्केट किसको क्या दिखा के किस में जा रही है, उसको दिखा के फिर किस में जा रही है। एक अच्छा ट्रेडर वो सारे चीज समझते। क्लियर, समझ में आ रहा है? क्योंकि आपको जो दिखाऊंगा उसको देख के आपको थोड़ा खुशी भी होगी और जलन भी होगा। क्या है ये, टुडे। और पीएनएल में क्या है, 1,22,400 रुपया आज की प्रॉफिट। ये था फ्राइडे, 1,11,841 रुपया। 1 लाख 1 लाख हर रोज कमा रहे हैं, आप क्या कर रहे हो। और इसके साथ में आपकी कंपटीशन क्यों करूं। इन्होंने समझ लिए कि कहाँ पे लो मारी, कहाँ पे हाई है, और ऊपर से डालना करना है क्या। अब इनके पास तो इंडिकेटर है,
इंडिकेटर सिर्फ होने से काम नहीं बनता है, डिसिप्लिन भी होना चाहिए। सिर्फ इंडिकेटर से क्या होता है, डिसिप्लिन भी तो होना चाहिए। तब जाके आएगा हर रोज 1 लाख की कमाई। किसी को कॉपी और पेस्ट करने से नहीं होता है। कॉपी पेस्ट करने से नहीं होता है। जो समझा रहे हैं वो काफी खतरनाक चीज है। क्या लिख के दे रहा है, करंट मार्केट प्राइस। मार्केट ओपन किया कहा, इधर। डायरेक्शन किधर बनाई, नीचे की। कहाँ तक आई, करंट मार्केट। जो एक्चुअल मार्केट की वैल्यू है वहां तक मार्केट आई गिर के, और फिर चढ़ना चालू किया। किधर, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट लेके बैठ गए, बन गई। बैक टू बैक 11 डेज प्रॉफिट है। लास्ट 2 वीक में 11 लाख प्रॉफिट बना के बैठा हुआ है। आप लोग क्या कर रहे हो? जब तक फॉलोअर रहोगे तब तक ये नहीं हो सकता है। ये मेरे से एक भी चीज नहीं पूछते, कुछ नहीं पूछते, क्योंकि इनको पूछना कुछ है ही नहीं। क्या है ये उनको भी पता है, मेरे को भी पता है, जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे सबको पता है। और क्या है ये? फिर भी तो मैंने बोला सी। मेरे वजह से कोई अगर प्रॉफिट किया तो मेरी दम है। आपकी क्या टैलेंट है? ना स्विंग पहचाने, ना ट्रेंड समझे, ना मार्केट क्यों नीचे आया वो समझ रहे हो, क्यों मार्केट ऊपर जा रही है वो भी समझ नहीं पा रहे हो। इंट्राडे करोगे तब भी पैसा आएगी। पोजीशन बनाने हैं तो किस साइड की पोजीशन बनाने हैं, इसी को हम लोग डेली में चलते। सेम फंडा, सेम तरीका, सेम नियम। मार्केट गिर के आया कहाँ तक, CMP, फिर भाग रही है किस साइड, कॉल साइड, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट। तो पहले सीख लीजिए। मार्केट कहाँ भाग के जाएगा, हर महीने में यही करंट मार्केट प्राइस, ऊपर में कॉल, ऊपर में कॉल, और करंट मार्केट प्राइस के नीचे पुट पुट, यही होएगी। क्लाउड डाल देते हैं। अब देखिए क्लाउड क्या है, ग्रीन। इधर में क्लाउड क्या थी, ग्रीन। रेड खत्म होने के बाद अगर ग्रीन क्लाउड में मार्केट चल रही होती है, क्या हो रही है, अब सेम टू सेम बाई ऑन डिप मारा, उसके बाद भागे जा रहा है। अब मैं आपको बोलूंगा कॉल ले लो और बैठे रहो, बीच में 1-2 दिन स्विंग लगाने के लिए नीचे आ जाएगी, फिर तो आपकी फटेगी। वहां पे कोई इंट्राडे करके दिन में 1 लाख कमा के निकल जाएगा, या आप लोग 2,000 कमाने में ही पसीना पानी पानी हो जाएगी। वो भी स्टूडेंट, आप लोग भी स्टूडेंट। फर्क क्या है दोनों में? कुछ तो फर्क नहीं होना चाहिए। सेम टीचर, अलग अलग स्टूडेंट, सेम चीज पढ़ा रहे हैं, सेम समझा रहे हैं, वो समझ के लाख दिन में, और आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हो। पहले 1 साल तक पूरा खत्म राहुल करो। जी को कितना टाइम हो गया सर आपके साथ रहते हुए? 1 साल। साल भर में सीख गए क्या? 1 साल लगेगा। अभी ये PNL कोई अगर आपको, मैं नॉर्मली किसी को PNL नहीं दिखाता, किसी का भी PNL नहीं दिखाता, क्योंकि PNL दिखा के अट्रैक्ट करने की कोई इरादा है नहीं। लेकिन इन्होंने करेक्ट। 1 साल तक पापड़ बेले, फिर आज जाके रिजल्ट मिल रहा है। वीडियो कॉल किए थे परसों, अरुणाचल अच्छा अच्छा प्रदेश, उनकी ट्रांसफॉर्म शायद ट्रांसफर हो गई, तो गाड़ी में चलते समय वीडियो कॉल की। अच्छा। तो बढ़िया है। तो सबका बनेगा, ऐसा नहीं कि किसी की नहीं बनेगी, लेकिन टिकेंगे तब ना। नहीं नहीं टिकेंगे सर, बिल्कुल टिकेंगे।
अभी ये जो तो मूव कभी मार रहा है, या तो ये मूव ऐसे करके बहुत बड़ी रैली जाएगी, या फिर ये मूव ऐसे होके खत्म हो जाएगी, क्या पता, समझ में तो नहीं आ रहा है अभी एग्जैक्ट ये मूव होएगा या फिर ये इतनी बड़ी रैली में जाएगी, बहुत लंबा चौड़ा रैली जाएगा, ये कैसे पता तो है नहीं। नहीं, उस दिन कौर मैडम भी आई थी, आपकी स्टूडेंट, उनसे वो जो बात कर रही थी काफी टेक्निकल थी, और आप लोग का एक वो मैच भी कर रहा था बात करने का तरीका ना, कि आप एवरेज कैसे निकाल रहे हो, ये क्या देख रहे हो, आगे का क्या प्रोजेक्शन है, काफी अच्छा लगा वो डिस्कशन सुनकर मैं। शायद अभी देखिए, जसप्रीत फर्स्ट कौर मैडम टारगेट थी। ये है, जब मार्केट यहाँ से ऐसे करके रिवर्स मार रही थी ना, तभी पता है कि ये टारगेट में है। हम्म, अब वो इंट्राडे में जा कैसे रही है, ऐसे घुमा घुमा के ऐसे, फिर घुमा घुमा के ऐसे घुमा के, जब इधर टिके मार रही है तब भी हालत खराब। मैं बोलता हूँ ले लो और बैठे रहो, चाहे कॉल हो या पुट हो, ओवर ट्रेडिंग मत करो। अगर एक लॉट पी लेके बैठ गए, वो जीरो हो रही है, तो आप समझ तो रहे हो कि मार्केट पी की नहीं है, मार्केट तो सी की है। अभी ये जो क्लाउड है, इसको देख के मैं समझ जाता हूँ सीएमपी से ऊपर भाग रही है, टारगेट ये है, मैं समझ जाता हूँ। अब मेरे समझने से क्या होएगी, मेरे समझने से मेरी ट्रेडिंग में मेरा पीएनएल फिर से 1 लाख 1.5 लाख में बना सकता हूँ, जैसा वो बना रहा है वैसे मैं बना सकता हूँ। लेकिन अभी दिक्कत वो नहीं कि मेरी बनेगी और उनकी बनेगी, दिक्कत यह है कि आपकी कैसे बनेगी। और आपकी अगर बनेगी तो आपके पास तो ये तो होना चाहिए कम से कम, इंट्राडे में जैसे ही जाएंगे। ये देखिए, बाई ऑन डिप, जब तक क्लाउड के नीचे नहीं जाएगी सेलिंग साइड में मार्केट घुसेगा ही नहीं। मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, बाई ऑन डिप। अब ये इंडिकेटर डाल के इस पे बिहेव कैसे करने हैं वो भी समझाना पड़ेगा। सर एक वो लीजिए ना सर, आप छोटा सा लेसन ही भले लाइव में लीजिए, जस्ट फॉर आवर आवर दिस थिंग, की लाइव में जो हो रहा है, बाय किया तुरंत जो प्रॉफिट बुक किया, एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा। क्योंकि हम लोग बहुत, मैं अपनी बात बोलूँ तो सर, इट इज आई एम वेरी न्यू, मेरे को 5-6 दिन ही हुए इस चीज को देख के। तो कोई ऐसे जैसे आप दिखा रहे हो, डेफिनेटली वही ट्रेंड आ रहा है, ई नहीं है, सी नहीं है, मैंने तो अपने आप को रोका हुआ भी है आगे ट्रेडिंग करने के लिए, जैसे आपने बोला। तो एक अगर लाइव सेशन आप करते हैं, भले अगर रॉबिन भुजल जी हैं या कौर मैडम है, वो भी आ जाए और हम एक बार लाइव में देखें कैसे कैसे हो रहा है, दैट विल बी रियली नाइस। हम लोग को भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, इफ यू आर ओके विद दैट। देखिए, पहले तो सबसे पहले जो कोर्स है, कोर्स की डिजाइनिंग है कुछ, कि आपको पहले इस चीज को पढ़ना पड़ेगा कि ये चीज है क्या। क्या है ये है कैंडल। अब ये कैंडल कौन सा कैंडल है, मे बी 1 डे कैंडल, एक दिन की एक कैंडल, मे बी 1 वीक की एक कैंडल, मे बी मंथली कैंडल हो सकता है, मे बी ईयरली कैंडल ये भी हो सकती है। अपना मेन फोकस रहता है ईयरली। अब ईयरली कैंडल है तो इसकी कहीं ना कहीं ओपनिंग होएगी, तो कहीं ना कहीं ये क्लोज भी करेगा। इसकी लोएस्ट पॉइंट होएगी तो उसकी हाईएस्ट पॉइंट भी होगा। और जो भी मूव्स मिलेंगे वो छोटा मोटा मूव्स होगा, नहीं बड़ा। अब ये तभी करेंगे जबकि इसकी फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आएगा। जब तक ये समझ में नहीं आता, इसकी फॉर्मेशन समझ में नहीं आएगा, तब तक हम लोग इस पे या फिर इस पे या फिर इस पे काम कर सकते हैं। अगर ये एक दिन की एक कैंडल है तो अब हम जैसे ही इधर आएंगे तो एक दिन की एक कैंडल बोल रहे, अभी ये जो है ये एक दिन की एक कैंडल। अब इस कैंडल का भी 4 ही पॉइंट है, कहीं ना कहीं से ओपन किया, कहीं ना कहीं क्लोज मारा, फिर ऊपर में हाई पॉइंट है और नीचे में लो पॉइंट है। तो क्या फर्क पड़ता है कि आज के दिन आप इंट्राडे स्कैल्पिंग करके कमाए या पोजीशन बना के फिर कमाए, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या करके कमाए। फर्क इससे पड़ता है कि प्रॉफिट हाथ में आया कि नहीं आया, ये इससे फर्क करेक्ट। पड़ता है। अब जैसे ही मार्केट चालू हो जाता है, मार्केट तो ऐसे करके ही भागेगी हाई की ओर,
और ऐसे करके ही भागेगा लो की ओर। इसके अलावा तो और तो कोई तरीका है नहीं। अब लो से वो ऐसे करके भागता है ऊपर की साइड, और हाई से ऐसे करके गिरता है नीचे की साइड। तो ये जो जगह है ये यू टर्न एरिया है। अब मार्केट जब ओपन किया, कहाँ भागा? फर्स्ट डायरेक्शन डाउन। फर्स्ट डायरेक्शन किधर? डाउन। फिर डाउन पे जाके उसने लो मारा, लो से वो ऐसे फॉर्मेशन में ही जाता है, वही फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन तो वही है। और ऐसे करके अगर हाई में जाता है तो उसके बाद हाई से उल्टा करके ऐसे करके आता है। तो ये हाई है तो हाई से कैसे करके आ रही है? वैसे ही फॉर्मेशन आ रही है। तो क्या फर्क पड़ता है, लो से बाई मारो या हाई से सेल मारो? फॉर्मेशन समझ में आ रहा है कि नहीं? मेन फंडा तो वही है कि फॉर्मेशन समझ में आ रहा कि नहीं। अभी आज की ग्रीन, प्रीवियस ग्रीन, उससे पहले ग्रीन, उससे पहले ग्रीन, लगातार 4 दिन से ग्रीन 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 चल रही है। अभी लेटेस्ट चीज ये समझिए, मैं आपको यहाँ पे आके क्या बोल रहा हूँ, ये आज की दिन फर्स्ट डे, ये आज फर्स्ट डे, ये उससे पहले दिन सेकेंड डे, उससे पहले दिन थर्ड डे, उससे पहले दिन 4 नंबर डे। कंटिन्यूअसली मैं 4 दिन से मार्केट को क्या देख रहा हूं? यहाँ पे आके मेरे को होश आ रहा है क्या कि इसको देखा और मेरे को होश आई, अरे ये तो बुलिश है, ऐसा फंडा है नहीं। बैक टू बैक 4 दिन से लगातार देख रहा हूं, नेगेटिविटी कहाँ दिख रही है? किसको कहाँ दिख रहा है? वो तो है ही नहीं। कंटिन्यूअसली 4 दिन की स्विंग्स देखिए, वो नेगेटिव कहाँ है? कहीं पे कुछ भी नेगेटिव नहीं है। मौका मिल रहा है तो बाय, मौका मिल रहा है तो बाय, चल रही है क्या बाय? कंटिन्यूअस कितने दिन से? 4 दिन से। तो 4 दिन से आप सिर्फ सी के बारे में नहीं सोच पाए, ओनली सी, इतनी सी ख्याल ही नहीं आया, तो आप कैसे देख रहे हो? क्या समझे आप? डेली टाइम फ्रेम में जाइए तो अपना कोर्स के हिसाब से ये चीज है, जो अपना फॉर्मेट है उसमें ये चीज है। जिस दिन ये चीज हो रही थी उस दिन ही बोल रहे थे कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स है ये, इरादा मार्केट की ऊपर की है, और इस पॉइंट के ऊपर इसको किसी भी हाल में उठना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये लो है तो ये हाई है, बराबर रखा है, इक्वल है, ठीक है, बराबर चलेगी, लेकिन बुलिश नहीं चलेगी। अगर इसको ये तोड़ देता है तो ये बराबर से ओवरटेक करके बुल में जा रही है और बुल में जाने से पहले ये अपनी यहाँ पे सुराग छोड़ के रखा है कि ये इतनी सी एरिया क्यों बचा के रखा है, ये पॉजिटिव है। ये यहाँ से चालू किया, स्टॉप लॉस यहाँ तक मेंटेन किया, इतनी सी एरिया स्टॉप लॉस जोन बना के बैठा है, उसी की रिस्क टू रिवॉर्ड खाएगी वो। अगर आपकी समझ में ऐसे आ गई तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो डालो उसको, फिर समझ में बात आ जाएगी। ये इंट्राडे की लेवल्स उसको हटाओ, बाकी जितने भी डाल के रखे वो सारी चीज हटाइए। अब देखिए, ये फर्स्ट सपोर्ट, ऊपर का मूव मार के सेकेंड सपोर्ट, थर्ड टारगेट ये ले लेगा यहाँ से यहाँ तक 22,774, उसके बाद यहाँ तक आएगी, फिर ऐसे करके भगाएगी। तो मतलब है क्या, मार्केट की ये 1 मूव, देन 2 मूव, ये 3 मूव, हम लोग जो बोल रहे हैं ना 23,100 23,100 23,100 भूल भी जाओ तो 22,700 टारगेट है। इसीलिए सुबह सुबह सी बोले, वो उसकी कंटिन्यूअसली 4 दिन से देख रहा हूँ। इधर में मेरा टाइम फ्रेम डेली है ना, 4 दिन में आराम से दिखती है। जैसे इधर एक दिन रेड एक दिन ग्रीन, एक दिन रेड एक दिन ग्रीन, देख देख के समझ में बात आ गई स्विंग कैसे लगा रही है। अभी ये स्विंग सीधा मार रही है और हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं कि किसके पैरेलल चल रही है?
ये सेम टू सेम इस मूव के जैसा चल रही है, क्योंकि इस मूव के अंदर उतना खास स्विंग था ही नहीं। अभी ये जो मूव है इस मूव के अंदर स्विंग है, लेकिन इस मूव के अंदर कौन सी स्विंग है? एक हल्का हल्का स्विंग मार रही है ऊपर, हल्का हल्का स्विंग मार रही है ऊपर, सेम टू सेम इधर मार रही है, हल्का हल्का स्विंग और ऊपर। तो सिमिलर इस मूव को जिसने ट्रेड किया वो समझ जाएगा इस मूव में सिमिलर चल रही है। ऊपर से इसको डाल के यही दिखा रहे हैं कि ये क्या बोल रहा है, ये भी इस लेवल को क्रॉस करके क्लोज मार रही है तो फास्ट मूव आएगा ऊपर की साइड। तो मैं तो कल अगर पी लेके गया भी हूं आज, कल काट के सी में ठोक दूंगा। लेकिन आप लोगों का क्या होगा? तो आप लोग फॉलोअर बन चुके हो। फॉलोअर में बनाता ही नहीं, मैं तो आइडेंटिफायर बनाता हूँ कि आइडेंटिफाई करना सीखो पहले, कि इसके अंदर में आइडेंटिफाई करो आप। ओपन किया कहाँ से किया, इसकी ओपनिंग कहाँ से हुआ? अब देखिए गेम, मार्केट यहाँ से सीएमपी के कहाँ तक आया, यहाँ तक, फिर उठा सीएमपी के ऊपर उठा, कहाँ जा रही है? कॉल, एक बार टारगेट दे दिया, उसके भी ऊपर भाग रही है, कहाँ तक? कॉल टू, टारगेट अचीव। उसके बाद गिर गई, कहाँ तक? कॉल टू के नीचे जाके सपोर्ट बना रही है, फिर ये ऊपर भाग रही है, किधर भागेगी? फिर से कॉल टू, देन कॉल थ्री। अभी कॉल थ्री है किधर? इधर है। तो मार्केट के अंदर ये जो मूव्स हो रही है, ये जो मूव्स हो रही है, ये आराम से समझ में आती है कि ये इधर स्टॉप लॉस बना के बैठे, इतनी सी स्टॉप लॉस बना के बैठे और ये ऊपर की ओर भगा रही है। फर्स्ट टारगेट ये है और सेकंड टारगेट ये है। डाल दीजिए 50,000 और फिर बैठे रहिए, फिर देखिए 50 की 1 लाख बन जाएगी। जो पैनल रविंद्र भुजल भेज रहे हैं वही पैनल आपका बन जाएगा, ये 1 लाख बन जाएगी। लेकिन वो 50,000 लॉस खाने के लिए रेडी है कि आप में वो हिम्मत ही नहीं है, 50,000 डाल के उड़ाते हैं। जिस दिन उन्होंने बोला सर अभी ज्यादा पैसे में काम करेंगे, मैंने उनको बोला सोच समझ के फिर करिएगा। वो बोल दे नहीं सर काफी देख लिए अब खेलने हैं, खेलो। तो रिजल्ट है आपको भी मार्केट की तरीका समझ में आ जाएगा कि ये तरीके है, इधर स्टॉप लॉस बना के बैठे और ये उड़ा रही है, ये वाला ले लेते हैं और बैठे रहते। आधा घंटा 1 घंटे बाद यहाँ तक आ जाएगी, वो पीएनएल बेच के बोलेगा सर आज के लिए हो गई, तथास्तु। क्वेश्चन कुछ है? लर्निंग करिए पहले, लर्निंग। ये स्विंग बना रही है, ये जो है ये क्या है, ये स्विंग बना रही है। कौन से स्विंग? ये एक एक लेवल फाड़ता है, अगला लेवल पे पहुंच जाता है कैसे? उसको फाड़ता है अगला लेवल तक पहुंच जाता है कैसे? वहां पे अगला लेवल तक नहीं फाड़ता तो नीचे की एक स्टेप डाउन मार देता है कैसे? फिर वहां जाके स्टॉप लॉस मेंटेन करता है, फिर अगला लेवल की ओर आगे बढ़ जाता है, फिर पहुंच जाएगा कैसे? और इसमें भी इसकी वही स्विंग है, जो स्विंग इधर मारी वही स्विंग इधर मारा। जो ट्रेंड ये है, अब भी ये ट्रेंड है। ट्रेंड तो दो ही होते, अप एंड डाउन। तो ये अप ट्रेंड है, वो समझ के सी लेके बैठ गए। फिर जहां टारगेट अचीव हो गई भाग गए, वहां से उल्टा ठोकने की मन किया तो ठोक दिए, फिर आज की दिन की हो गई बोल के छोड़ के चले भी गए। लेकिन बिगिनर ट्रेडर लोग क्या करते हैं, दिन भर ट्रेड पे ट्रेड, ट्रेड पे ट्रेड। क्यों मार रहे पता ही नहीं, क्या पकड़ रहे हो वो नहीं पता, आइडेंटिफाई किए नहीं पता। तो ये ट्रेडिंग स्टाइल थोड़ा ना है। आज का दिन की ये कॉल पुट करंट मार्केट प्राइस सब कुछ दिखा रही है। ये करंट मार्केट है। मार्केट जैसे ही स्विंग लगा लेती है, आपको स्विंग से पहचान जाने हैं और मार्केट की डायरेक्शन से समझ में बात आ जाता है। इधर स्टॉप लॉस डालो, चुपचाप ठोको। ऊपर से जैसे ही ये ऐसे करके ऐसे होना चालू हो गई, यहाँ पे जोन बन गई, तभी ठोको नीचे वाला और क्विक एंड फास्ट ट्रेड करो, प्रॉफिट गिनो,
मार्केट को टाटा बाय बाय बोलना सीखो। लेकिन हम लोग कर क्या रहे, कभी इधर पे सी कभी उधर में पी, ये लू के बोल लू, पोजीशन बनाओ रखो, इस एक्सपायरी अगला एक्सपायरी, मतलब खुद की दिमाग कम लगा रहे हो, तो किसी ना किसी से सपोर्ट के हिसाब से पूछते जाता हो। हालांकि आपको कभी पूछना था ही नहीं, क्योंकि ये स्विंग मार्केट मार रही है कौन सा, आप तो वही आइडेंटिफाई करोगे कि ये प्लस वाला है कि माइनस वाला है कि इक्वल वाला है। और ये जितने भी बाइंग आ रही है किधर से आती है, लोएस्ट पॉइंट से यही बन रही है। आज के दिन फर्स्ट टाइम बना है क्या? आज का दिन फर्स्ट टाइम बना है, उससे पहले कभी बना नहीं। ये पॉइंट कौन सा है, वहां से क्या बन रही है ये। और आज के दिन भी यही मजाक चल रही है कि हर रोज लो पॉइंट से बाई, हर रोज लो पॉइंट से बाई। आज की सीएमपी इधर है, उससे पहले सीएमपी इधर गई था, वहां से मार्केट कॉल साइड की टारगेट दिया, कॉल साइड की 2 टारगेट दे दिया। उस दिन 1 लाख, आज 1 लाख। सिस्टम समझो तो हर रोज, समझ में नहीं आएगा तो सिर्फ बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, क्यों किया पता ही नहीं चलेगा, क्यों कर रहे हो। क्वेश्चन है कुछ? मैक्सिमम लोगों की बहुत छोटी छोटी गलती होती है, बहुत बिग बिग गलती नहीं मारते, बहुत छोटे छोटे गलती मारते। वो छोटे छोटे गलती ये है कि खाएंगे बड़ा करेंगे बड़ा, लेकिन बड़ा बड़ा सोचते हुए छोटे छोटे स्टेप्स उठाना भूल जाते। सर हाँ पूछिए। सर मार्केट लो से तो उठ रहा है आप जैसे बोल रहे हैं, हम्म लेकिन वो लो कौन सा है, वो कैसे पहचानेंगे कि यही लो है जहां से मार्केट उठेगा? आप बोलिए, पहचानने के लिए आपको ऐसा कौन सा चीज देना पड़ेगा जिससे आप पहचानेंगे? बोलिए, पहचानने के लिए कौन सा चीज देंगे तो आपकी समझ में बात आएगा, इससे मैं पहचान सकता हूँ। आप जिससे पहचान जाएंगे मैं आपको वही दूंगा। सर ये तो पता नहीं ना, हम कैसे पहचानेंगे? मतलब आप जो टारगेट कर ले रहे हो कि ये लो लो बन गया, आप पहचान ले रहे हो, तो हम कैसे पहचानेंगे? ये जो फिगर है, ये जो फिगर है, इस फिगर के नीचे जब मार्केट यहाँ तक आया था, इसकी कलर क्या था? रेड। रेड। फिर ये अपनी ओपन के ऊपर काटा, ऊपर गया ओपन के, फिर यस सर। अगला कैंडल और ऊपर गया, फिर ये कैंडल नीचे आया, अगला कैंडल और ऊपर गया, क्या बन रही है उसकी स्विंग। अब सवाल यह है, अगर ये गिर सकता है तो गिरना, ये रेड तो आई थी, और एक रेड आ जा, और एक रेड आ जा, और गिर और गिर और गिर, क्यों नहीं गिर रही है? कोई इसको गिरा नहीं रहा है। क्यों गिरा नहीं रहा है? क्योंकि वो ऑपरेटर है, वो गिराना नहीं चाहता है। और आप क्या करना चाहते हो, आप इसको समझना चाहते हो, कैसे समझोगे? तो समझने के लिए बिना कैंडल के आप समझोगे, कैसे समझोगे? अभी मैं जैसे बोल रहा हूँ कि ये इसके नीचे नहीं जाने वाला है, इसके नीचे ये नहीं जाने वाला है। क्यों नहीं जाने वाला है? क्योंकि अगर ऑपरेटर को उठाना है तो गिराएगा नहीं, नहीं गिराएगा। अब आपको लगेगा कि ये अगर कट गई तो फिर मैं आपको बोलूंगा कि आपकी ये सेल कहाँ है, आपकी स्टॉप लॉस तो होगा, कहाँ है? और आपने बाई किए, वो बाई कहाँ पे है? वो बाई यहाँ पे किए क्या? इधर बाई किए और इधर सेल डाले, बाई आपने कहाँ किए? जब आपको पता है कि अपनी ओपन के नीचे, ये अपनी ओपन के नीचे
जब इसकी कलर डेली में रेड होता हो, वहाँ लो पॉइंट है, वहाँ एसएल बना के, सबसे छोटा एसएल बना के मार्केट को उठाया जाता है। और आप इधर कहाँ पे बाई मार के बैठे? अगर आपको बाइंग करना ही है, व्हाई नॉट नेक्स्ट डे? अगला दिन आइए ना, अगला दिन आइए, अगला दिन भी खुलेगी, खुलने के बाद अपनी ओपन के नीचे जाएगा, वहां पे जोन बनाओ और वहां से बाई करो। इधर किधर? इधर तो अभी के हिसाब से ये है, लेकिन एक्चुअली स्टॉप लॉस कहाँ है? इधर है। डिमांड किधर बन के बैठी हुई है? इधर। तो ये एक बार ऊपर उठ के अभी इधर डिमांड बना के इसकी रीटेस्टिंग करेगी। अगर रीटेस्ट करके इसको ठीक लगेगा, देन ये ऊपर भगवाएगी। तो जहां पे आप स्टॉप लॉस बनाओगे ना, उसी जगह पे बाई ऑर्डर प्लेस करो। नहीं तो आप क्या करोगे? आप इधर बाई करोगे और इधर स्टॉप लॉस डालोगे। और मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जिधर स्टॉप लॉस डालोगे ना, वहीं से बाई करो। इधर से बाई करेंगे तो स्टॉप लॉस कहाँ डालोगे? इधर डालोगे। और ये रीटेस्ट करने के लिए आके फिर से ऊपर भाग ही सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या आता है? टेक्निकल आती है। ये क्या है? हाई। तो ये क्या है? लो। ये क्या है? अभी ये क्या है? ये अगर हाई है तो, और ये लो है तो, फिर तो ये लोअर हाई हो गई। लोअर हाई मार के लोअर लो बना ही सकता है, इसके नीचे जा ही सकता है। और अगर आप यहाँ पे बाई मार दिए तो एसएल कहाँ बनाओगे? इधर। वो उसी को खाने के लिए ही आएगा। तो उससे अच्छा है कि सबकी स्टॉप लॉस हिट हो जाए, आप वहां पे एंटर मारो। ये दिमाग, स्ट्रेटेजी, रणनीति, मूव्स, बहुत सारे चीज है, समझे? यहाँ पे स्टॉप लॉस बना के भगवा दिए इतनी सी, अब इधर स्टॉप लॉस बना के भगवा दिए इतने से, फिर ये रिट्रेस भी मार लिया, इसको रेस्पेक्ट मारेगी, ये जो जोन है उसको रेस्पेक्ट मार के फिर गिरा देगा। फिर गिराने के बाद जैसे ही लोगों के समझ में डाउन आ जाएगी, वहां से अप जाएगी। तो किसको क्या दिखाएगा, फिर क्या लगवाएगा और कैसे जाएगा, यही तो प्लान है। जब तक प्लान नहीं करोगे, किसी से पूछ के ट्रेडिंग कभी नहीं करोगे, पहले प्लान करो, फिर समझ में बात आ जाएगा। क्लियर? यस सर। मार्केट के अंदर शुरुआत में, स्टार्टिंग में 25% टाइम, यहाँ से यहाँ तक 25% टाइम तक एक स्ट्रेटेजी चलती है, वन स्ट्रेटेजी। 25% टाइम से 50% टाइम तक उसकी रिवर्स स्ट्रेटेजी एप्लीकेबल होती है। यहाँ से 75% टाइम तक ये रिवर्स वाला स्ट्रेटेजी एप्लीकेशन होती है, क्योंकि ये हाई पॉइंट है। और अगर मार्केट फर्स्ट नीचे मार दिया तो वहां पे लो से रिवर्स आती है। तो कहाँ से रिवर्स आ रही है? लो से रिवर्स, हाई से रिवर्स, फिर से लो से रिवर्स, फिर से हाई से रिवर्स। तो फर्स्ट रिवर्स यहाँ पे मार दिए तो ये हो गई, फिर ये रिट्रेस हो रही है, सेकंड रिवर्स मार रही है, हाई पॉइंट से डाउन ट्रेंड आएगी। जैसे ही लोगों के समझ में डाउन आएगी, यहाँ से मार्केट ऐसे करके बूम होके भागना चाहिए। तो आप सर इधर कहाँ करोगे? सर एक क्वेश्चन है सर, स्टॉप लॉस मतलब कैसे फाइंड करें कि यहीं से स्टॉप लॉस, मतलब शैडो ट्रेडिंग मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या टेक्निक यूज करना चाहिए। जैसे शैडो मारता है, दूसरा कैंडल बिना शैडो मारे हुए उड़ जाता है। क्यों? आपको तो ये देखना चाहिए, आपकी फोकस हमेशा इधर होएगी। आप ये छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू पे फोकस करेंगे ही नहीं, आपकी फोकस मेन रहेगी ये। और इसकी टाइमिंग है 12-15 अकॉर्डिंग अच्छा, आवर गेम। नीचे में उससे क्या फर्क पड़ता है? माउस पॉइंट जैसे रखिए अभी तो ये जैसे 12-15 अभी ही बाय में है। है, बाय में है, तो जैसे 9:15 बजे ही तो मेन शैडो मारकर ऊपर भागता है। मेन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है सर कि मतलब है ना, ये समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ ये आप शैडो मार रहा है, अब इसने स्टॉप लॉस मारा। जब जब इसका कैंडल को तो ये रिवर्स कर देता था, समझ में आ रहा है अच्छा ये ऊपर जा रहा है। मतलब
एग्जैक्ट इस इंस्टेंट मेरे को स्ट्राइक नहीं कर पा रहा हूँ कि यहाँ ये स्टॉप लॉस मार रहा है। मतलब कुछ मतलब 15 मिनट जो कैंडल बंद होती है तब देख समझ में आता, अच्छा ये कैंडल रिवर्स मारी, अब ऊपर जाने का मतलब मूवमेंट हो रहा है। अब सीधा सीधा ऐसे काम क्यों नहीं कर रहे? इस कैंडल की हाईएस्ट पॉइंट, इस कैंडल की लोएस्ट पॉइंट, प्रीवियस कैंडल की हाई पॉइंट और प्रीवियस कैंडल की लो पॉइंट। मार्केट जब भी नीचे आएगी, अभी इधर से ऐसे करके नीचे आ गई, इसको छुआ क्या? इसको तो टच भी अच्छा नहीं उसको किया। देखना है। यहाँ पे एसएल डाल के आप चुपचाप से ब्लाइंडली बाई क्यों नहीं कर रहे हो? आप बिलीव ही नहीं कर पा रहे हो और समझना चाहते हो। कहीं ना कहीं तो बिलीव काम करेगा कि नहीं, कि प्रीवियस डे कैंडल की लो पे बनाता हूँ एसएल और ठोक देता हूँ बाय, और ये जो हाई है वही टारगेट बना देता हूँ, वो तो अचीव हो गई। तो आप ये शेडो नहीं समझ पा रहे हो। प्रीवियस शेडो तो आपकी आंखों के सामने ही है। हाँ वो क्लियर है, प्रीवियस शैडो को देख कर ही मारा जाएगा। जिस दिन रिवर्स होना होगा उस दिन क्या होगा? उस दिन ये पॉइंट भी कटेंगे, उस दिन ये पॉइंट भी कटेंगे। मतलब ऐसे होते हुए ये कटेंगे, देन ये रिट्रेस मारेगा, फिर उस पॉइंट को दोबारा काट देगा। पहले तो ऐसे काटेगी, देन रिट्रेस मारेगी, फिर दोबारा काट देगा। तो अभी ये जो चल रही है मूव, ये जो मूव चल रही है, जब डाउन में आएगी तब काट देगा। तो तब ये रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो उस दिन के बाद समझ जाना कि अगला दिन से मेरे को सेल मारने हैं। क्लियर? 15 मिनट में रह के डेली कैंडल दिख रही है, आज के दिन की हाई दिख रही है। अब मार्केट की जो मूव्स है उसको समझने में आसानी हो रही है कि ये फॉलिंग है, क्योंकि यहाँ तक उठा, उठने के बाद ये फॉलिंग हो गई, फॉलिंग के बाद ये उठा है, कहाँ तक उठा? यहाँ तक उठा। इसके ऊपर क्यों नहीं उठा? उठ तो सकता था। इतनी सी जगह छोड़ रहा है क्यों? वाई? क्यों छोड़ रहा है? ऊपर से ये बाई अभी स्विंग स्विंग लगा के घुस रही है। किधर घुस रही है? नीचे घुस रही है। इंट्राडे स्कैल्पिंग करना है तो सेल, पोजीशन बनाने हैं तो इधर पे पोजीशनल लोगों की स्टॉप लॉसेस है, उसको खाने दो, फिर पोजीशन बना लेना। सबकी पोजीशन आउट होएगी तब आपकी पोजीशन इन होएगा। जब सब रेड देख के सेलर बनते हैं इधर, तब आप बायर बनते हो। जब सब बायर बन जाते हैं तब आप अपनी पोजीशन खत्म कर देते हो। मार्केट इधर, लेकिन आप इधर। मार्केट जब इधर, तब आप हट गए, क्योंकि आप यहां से बेचे, यहाँ पे काट गए। अब मार्केट इधर, लोग सेलर, लेकिन आप तो अपनी बाइंग खत्म कर दिए, यहाँ पे आप करेंगे तो बाई। तो मार्केट को सिंपल लॉजिक के हिसाब से लीजिए, मार्केट सिंपल हो जाएगी। अभी यहाँ पे ये जो जगह है, इतनी सी जगह, फोकस मारिए, फिर इसकी रिस्क टू रिवॉर्ड खा गई। 1:1 कहाँ होती? इधर। 2 कहाँ हो रही है? इधर। इधर ही क्यों? ये जगह ही क्यों? इधर में ही क्यों? प्राइस जो चल रही है, प्राइस चलते समय उसकी कुछ रिदम है, उस रिदम को वो फॉलो कर। वो रिदम समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे आप बोल रहे हैं कि स्टॉप लॉस छोटा, अभी यहाँ पे इतने सारे कैंडल्स की ये हाई, फिर ये हाई, फिर ये हाई, फिर ये हाई, इतने सारे हाई नहीं होते। ये एक तरीके से साइडवेज हो रही है। मूवमेंट तो लो से आई, हाई पॉइंट पे मूवमेंट लॉस हो जाएगा बाइंग की, यही तो नियम है। हाई से फॉलिंग मारा, तो ये जो मूव मारा, ये मूव कौन सा मूव हो गई? यहां से क्या हुआ? फॉल।
कहाँ तक? यहाँ तक। फिर ये जो मूव है क्या हो गई? रिट्रेस। ये इसके ऊपर क्यों नहीं उठ रही है? इसके ऊपर उठ नहीं रहा, क्यों? वाई? ये इस पॉइंट के ऊपर उठ क्यों नहीं रहा है? वाई? तो अभी ये जो मूव हो रही है कौन सा मूव है? अप वाला के डाउन वाला? डाउन वाले से। अभी ये और नीचे आएगा रिट्रेस करके, मतलब शायद पिछले इसका ये 12:15 बजे वाला जो है इसका स्टॉप लॉस खाने आ रहा है। ये इसके भी नीचे जाना चाहिए। हम्म। अभी ये जो आप करेंगे ये क्या है? ये आइडेंटिफिकेशन। तो मार्केट को पहले आप खुद से आइडेंटिफाई करना सीखिए कि ये क्या है। फिर इसने क्या मारा, फिर ये जो मूव मारा क्यों मारा, इस मूव को कैसे काउंट किया जाएगा, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ये ये इसी नेगेटिव। जगह पे गुचड़ पुचड़ करके नीचे की साइड जा रही है तो किसको कटेगी? पहले तो इसको कटेगी। इसको कटने के बाद फिर कहाँ तक आने की कोशिश करेगा? फिर से करंट मार्केट प्राइस। फिर वहां से अगर उठेगा तो आपको एंटर कहाँ से करने हैं? और सेलिंग एंटर करना है क्या बाइंग एंटर करना है? बाय। सेलिंग एंटर करना है तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस इधर और टारगेट इधर। अगर बाई करना है तो इधर आने दीजिए, फिर करिए बाई। तो आप आइडेंटिफाई करेंगे, प्लान करेंगे, फिर ठोकेंगे। मतलब WWDT, चार्ट खुलते ही घुसना मना है। क्या हो रहा है उसको समझना है। क्या है ये? हाई है। फिर क्या मारा? लो मारा। फिर क्या किया? रिट्रेस किया। इसके ऊपर क्यों नहीं उठ रहा है? यहीं पे आपकी आइडेंटिफिकेशन आ जाएगी। फिर ये जो जा रही है किधर जा रही है? फिर इसकी जो फॉर्मेशन है हाई लो, तो ये क्या है? लोअर हाई। और लोअर हाई मार के फिर कहाँ घुस रही है? लोअर लो मारने के लिए घुस रहा। क्लियर? समझ में आया? आइडेंटिफाई करेंगे अपने आप से ही समझ में आ जाएगी। जब तक आइडेंटिफाई नहीं करेंगे समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या समझना चाहते हो? क्योंकि आइडेंटिफाई ना करके किसी को कुछ समझ में आता ही नहीं है। आइडेंटिफाई कर लिए तो समझ में कैसे आ गई? सिंपल लॉजिक है। अगर ये आज के दिन की लो है तो ये कितना ही डिप क्यों ना मारे, इसको ही क्यों ना खाए, यहाँ तक पहुंचने से पहले ही इसमें क्या आ जाएगी? बाइंग आ जाएगी। तो रिसेंट यहाँ से अगर कुछ है नजर तो वो फॉलिंग। यहाँ पे कोई फॉलिंग वाला व्यू है नहीं, यहाँ से राइसिंग वाला व्यू है। लेकिन अभी इसमें कोई बाई सेल कुछ नहीं डाल के रखा। मतलब अभी मेरा इंडिकेटर इधर बाई बोला कि इधर सेल बोला, इधर क्या बोल रहा है, वैसा कुछ भी नहीं है। इंडिकेटर जो बोल रही है बोलने दो इंडिकेटर को। आप प्राइस रीड मार रहे हो। जब तक प्राइस रीड मारोगे, प्राइस बिहेवियर समझोगे, तब तक आपकी लॉस नहीं होगी। क्योंकि ये प्राइस खुद से ही बात कर देती है कि ये मेरा क्या है हाई, फिर ये क्या है लो है, ये क्या है? ये रिट्रेस है। और फिर क्या कर रही है? नीचे जाना चाहती है। तो इधर पे इंडिकेटर क्या बोलेगा? तो क्या बोलेगा? सेल बोल के रखा है। इधर बोला कुछ तो क्या बोला है? बाई बोला है। फिर इधर पे क्या सिग्नल आया है? सेल सिग्नल आया है। कौन से पॉइंट से क्या क्या सिग्नल आ रही? हाई पॉइंट से सेल बोल रही है, लो पॉइंट से बाई बोल रही है, रिट्रेसमेंट पे सेल बोल रही है। अब बाई सेल वाला डालो, सेम टू सेम मैच करेगी, क्योंकि उसकी काम ही यही है। अब वो क्या बोलेगा आप उस पर डिपेंडेबल नहीं हो, क्योंकि आप प्राइस रीड करना जानते हो कि ये क्या है, ये इसके ऊपर क्यों नहीं उठ रही है। आपको लॉजिक्स पता है। क्लियर? तो आप अपना रीडिंग एंड लॉजिक्स पे ध्यान देंगे, ना कि इंडिकेटर में। इंडिकेटर तो क्लियरिटी के लिए है कि आज के दिन की हाई दिख ही रही है, ये नीचे फॉल किया फिर रिट्रेस मारा, वो भी दिख रही है, अगला फॉलिंग मूव में जा रही है। तो ये सारे फंडा है। अब डे लो के लिए उसको तो ओपन क्रॉस करना पड़ेगा। प्रीवियस में ये जो फॉलिंग लगाए, ये फॉलिंग लगा दिया, ओपन के नीचे गया ही नहीं, इसके नीचे तो गया ही नहीं। तो आज सेम टू सेम यही चीज आज अगर ये फिर से यहाँ से रिपीट मार देगा तो मतलब यही मूव रिपीट आ जाएगी।
कि गिरवाएंगे तो जरूर, लेकिन इतना भी नहीं कि ओपन के नीचे। उसके बाद जो हम लोग उड़वाएंगे ऐसे करके, वो फिर से बाई। तो तब आप जो ट्रेड मारेंगे वो प्लान वाइज ट्रेडिंग होगी, कि घुसने से पहले भी प्लान होएगी और निकलने के पहले भी प्लान होएगी। क्लियर? जी। और अपना जो थ्योरी है उसको याद रखिए, लास्ट कैंडल इज आवर फर्स्ट कैंडल। चार्ट पे जो भी लास्ट कैंडल है वही अपना फास्ट कैंडल है। इस कैंडल की लो पॉइंट जो है वो सपोर्ट काम करेगी और उसकी जो हाई है वो रेजिस्टेंस काम करेगा। अगर मार्केट उस हाई के ऊपर निकल के जा रही है तो वो लो पॉइंट रिस्पेक्ट डेफिनेटली करेगी। सर एक बात है, जैसे अगर 9:15 बजे हम आते हैं, लो को तो हम लोग सपोर्ट मानेंगे, रेजिस्टेंस मानेंगे, तो ऑब्वियस ये तो कंफर्म नहीं है कि इसका जहां से क्लोज है वहीं पर भी हम लोग स्टॉप लॉस मान सकते हैं अगर यहाँ से क्रॉस नहीं किया तो। अगर इसको जाना है ऊपर, अगर इसको जाना है ऊपर, तो ये लो पॉइंट रिस्पेक्ट मारेगा। अगर अच्छा। ये लो पॉइंट काटता है फिर तो इसको स्विंग लेने के लिए, इसकी जो स्विंग है वो लेने के लिए आना पड़ेगा। फिर अगला जैसे ही रिवर्स मारेगी फिर से ये ऊपर भागना चालू कर देगी, तो तब ये जो स्विंग्स आएगी वो कौन सी स्विंग्स होगी? जैसे कि आप 15 मिनट में बैठ के उसकी आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो, वैसे आप डेली में भी कर लोगे। हाँ हाँ। जब आप आइडेंटिफिकेशन करते हो तो तब आपको क्लियरिटी आती है। अब इंडिकेटर हटा दीजिए में बैठ के, जो अभी तक आप लोगों को समझा रहा था कि आखिर कर क्या रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा था कि ये क्या मारा इसने रेजिस्टेंस। उससे पहले इधर में इसने क्या लिया, इधर लिया सपोर्ट, ये सपोर्ट हो गई और ये ऊपर जाके रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद इसने क्या किया, इस पॉइंट को तोड़ दिया। तोड़ के कहाँ तक तोड़ा, यहाँ तक तोड़ा, तो क्या काउंट आती है, नेगेटिव। अब नेगेटिव है तो इसने इस पॉइंट पे जाके रेजिस्टेंस खा के फिर घुमाना। ये जब ऊपर उठेगी, यहाँ तक इसकी उठने की कोई काम ही नहीं था, इसको तो इतनी सी जगह छोड़ देना था, लेकिन इसने शेडो मारा, फिर से शेडो मारा, फिर यहाँ से पलटा, पलटने के बाद ये अगर और नेगेटिव होती है तो इसको घूम के किसके नीचे जाना चाहिए, इसके नीचे जाना चाहिए। लेकिन ये यहाँ पे जाके रुक गई। क्यों रुकी? क्योंकि ये नेगेटिव में नहीं है, ये तो पॉजिटिव में रखी है। फिर तो ये उड़ा रही है, अब तो ये भी उड़ेगी, ये भी उड़ेगी और ऊपर उड़ेगी, मतलब टारगेट इधर गई होएगी 22,600। अब उसके बाद अगर ये वहां से घुमाता है तो अपने को वहां से रिवर्स दिखेगी, इधर नहीं दिखने वाला है। जी। अब इसके लिए तो कोई इंडिकेटर यूज किया ही नहीं, सिर्फ ओनली प्राइस एक्शन और प्राइस बिहेवियर, कि प्राइस ने कैसे बिहेव करना चालू किया। यहाँ से उसकी करेक्शन थी, मान के चलिए ये करेक्शन थी। अगर ये करेक्शन थी तो इसको तो ऐसे करके यहाँ से इसके नीचे जाना चाहिए, लेकिन इसने यहाँ तक करेक्ट किए, यहाँ से ऐसे करके यहाँ तक करेक्ट किए, फिर भगा किधर रही है, भगा तो ऊपर की साइड रही है। तो मतलब क्या निकल के आ रही है, ये करेक्शन खत्म। अब देखते हैं, अगर नीचे मिलता है तो बाइंग सोचेंगे। इंट्राडे स्कैल्पिंग करेंगे तो वो तो उसी 15 मिनट में बोल रहे हैं ना, इधर से सेलिंग उधर तक कटेगी फिर वहां से बाइंग। तो इंट्राडे स्कैल्पिंग करेंगे तो उसको उसके जैसा एग्जीक्यूट करेंगे, पोजीशन बनाएंगे तो पोजीशन सी साइड की बनाने की सोचेंगे। सर इसमें ये क्या बोलते हैं, सीप में पोजीशन तो बनाना बहुत दिक्कत होती होगी, क्योंकि इसमें तो ब्लाइंड जोन है कि कहाँ तक जाएगी। ज्यादातर तो पोजीशन बनाने से मना कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट के अंदर पोजीशन बनाने से बहुत पिटाई होएगी। मार्केट हाँ। पोजीशन को टिकाने देता नहीं है। पहला चीज तो ये है कि मार्केट जब तक ऐसे करके छोटा मोटा
स्विंग मारता रहेगा, ये जो छोटे मोटे स्विंग है उसमें बहुत पिटाई होती है। जब तक ऐसे मूव आएंगे तब तक आपके अंदर उसकी पोजीशन रखना ही बहुत मुश्किल हो जाएगी, और फिर कब ये मूवमेंट आएगा पता है नहीं। तो वैसे ही अभी इधर पे जाके ये इसी टाइप की 2-3 मूव छोटे मोटे रख लेगा तो ऑप्शन बायर की पिटाई हो जाएगी। फिर ये मूव आएगी तो ये या तो आप मंथली एक्सपायरी में काम करिए, रिसेंट महीने के उठा लीजिए 23,100, अगला महीने का भी उठा के रखिए 23,100। तो फिर ये जो छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू मूव्स आएंगे उसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जो प्लान करेंगे उसी को तो एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा। फिलहाल मेरी प्लानिंग के अंदर सी में घुचुर पुचुर मार मार के रुला के सी बाई होएगी। लोग सी लेंगे, घटाक से पी में घुसवाएगी, पी मूव कंटिन्यू होगा नहीं, तो रुला के बाई आएगी। और ये बाइंग 23,100 तक की है, क्योंकि उसके बाद मार्केट को फिर से करेक्ट करने के लिए तो आना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर फॉर्मेशन है तो उसके बाद तो करेक्शन करने के लिए आना ही पड़ेगा। पूरा प्लान करके फिर फील्ड में आइए, यही फंडा है। और बोलिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, हिम्मत नहीं हो रही है, मतलब समझ में नहीं आ रही है कब ले कब निकले। आज भी चुपचाप से बैठे हुए थे। फिर से समझ में नहीं आ रहा है। और जब समझ में आता है तो बहुत काफी लेट हो जाती है, समय निकल जाती है। ये एक शब्द वो है लॉस, इसको लेने की हिम्मत है, लॉस लेना है आपको। सर लॉस तो ले रहा हूँ, वो भी इतना गलत ट्रेड में लॉस हो रहा है कि क्या बोले। एक तो होता है परफेक्ट ट्रेड में लिए लॉस, तो वो अखर नहीं आती है। जितना भी अभी लॉस ले रहा हूँ सब गलत में ट्रेड जा रही है। सबसे पहले 15 मिनट डालने वाला जो खुजली है उसको आप भगा दीजिए। 15 मिनट डाल के आप कभी मार्केट को समझ ही नहीं पाओगे। ये कुछ भी कर ले, मार्केट कुछ भी कर ले, इस पॉइंट तक पहुंचने वाला है नहीं। अगर ये यहाँ से गिराता भी है ना, यहाँ तक गिराने के बाद फिर से बाइंग आ जाएगी, यहाँ तक गिराने वाला है ही नहीं। और मार्केट अगर आपको गिराते हुए कहीं मिले तो उसको आप बाई मारो। जो आप समझ रहे हो वो अभी समझ में नहीं आएगी, होने के बाद ही समझ में आएगा। हाँ, होने के बाद ही समझ में आती है। ये जो जगह है ना, ये स्टॉप लॉस जगह है, और इसी की रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 यहाँ खाया, 1:2 यहाँ खाया, 1:3 यहाँ खाया। तो ये यहाँ तक मूव मार के ये जो डाउनफॉल मारा, ये 1:1 गिरा दिए, 1:2 गिरा दिए, यहाँ तक इसके नीचे क्यों नहीं उतरा, उसके नीचे यहाँ तक क्यों नहीं उतरा। बल्कि अभी 1:1 मार दिए, 1:2 मार रही है, अगला 1:3 मारेगी, 1:4 मारेगी, 22,700 यहाँ तक आ जाएगी। फिर आप बोलेंगे सर यहाँ काश सी बाई करता तो आप रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं समझ पा रहे हो। ये जो मार्केट की स्विंग लगा के बैठी हुई है, ये यहाँ से यहाँ तक, देन यहाँ तक, इसकी जो ऐसे यू टर्न है उसको समझ नहीं पा रहे हो कि ये बुलिश है। आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे हो, और आप आइडेंटिफाई करना चाहते भी नहीं हो। अगर चाहते तो कब के आइडेंटिफाई कर लेते। पहले फोकस आइडेंटिफाई करने पे जाइए। विदाउट इंडिकेटर बेस्ड एनालिसिस होती है। इंडिकेटर डालेंगे तो इंडिकेटर तो ऐसे भी लिख के ही देके रखा है। तो ड्राइंग रिमूव मार दीजिए, करंट मार्केट के ऊपर भाग रही है मतलब सी टारगेट है। फिर तो आप ये भी देखेंगे कि इसने रिवर्स मारा, ग्रीन, ये रिवर्स मारा, देन ग्रीन, देन ग्रीन,
फिर आज ग्रीन, फिर एक कैंडल और ग्रीन, फिर एक कैंडल और ग्रीन आ जाएगी 22,750। लेकिन आप करना क्या चाहते हो? 15 मिनट में जाके उधर ये हुआ, उधर वो हुआ, इधर ये हुआ, उधर वो हुआ। अपना कोर्स में 15 मिनट है ही नहीं, वो इंट्राडे स्कैल्पिंग के लिए है। 1 2 3 कैंडल में 500,000 आगे भागो। जैसे सुबह सुबह बोले कि 22,050 वाला उठा लो, 2 3 कैंडल के अंदर आ गई, 500,000 आ गई, कौन बोलेगा लॉस हो गई? इन द मनी एट द मनी बोल रहा था कि इंट्राडे स्कैल्पिंग करो, 500,000 कमाओ और भाग जाओ। अगर पोजीशन बनाने हैं तो इसकी रिदम समझो कि ये कर क्या रहा है। ये एक दिन ग्रीन, एक दिन रेड, एक दिन ग्रीन, एक दिन रेड, एक दिन ग्रीन, एक दिन रेड, लेकिन नीचे आया है क्या? वो तो एक दिन रेड, एक दिन ग्रीन, एक दिन रेड, एक दिन ग्रीन करके ऊपर गया। फिर 2 दिन रेड, एक दिन ग्रीन, एक दिन रेड, 2 दिन ग्रीन, डायरेक्शन तो ऊपर की हो गई। तो इसकी ये जो स्विंग्स है उसको आप आइडेंटिफाई कर पाए? वो तो किए ही नहीं। हर रोज कुछ ना कुछ करके उलझ रहे हो। आइडेंटिफाई कर लेते तो बात समझ में ही आ जाएगा। क्लियर? पहले आइडेंटिफाई करिए। मार्केट का अगर यहाँ से यहाँ तक की मूव हुई है तो मार्केट को अगर गिराना है सच में तो इसको ऐसे झुकना था। इसको कैसे झुकना था? इसको ऐसे झुकना था। लेकिन ये झुका क्या? ये तो ऐसे करके उड़ रही है। ऊपर से मेजर टाइप की कैंडल बोल रहे हैं ना, मेजर टाइप की कैंडल देखिए। मेजर टाइप की कैंडल टॉप टू बियरिश। अगला दिन खुलना कहाँ चाहिए था? इधर। इसके नीचे खुल कहाँ रहा है? ये बाई ऑन डिप में है या सेल ऑन राइस में है? सेल ऑन राइस। ये हाई से ये लो तक ये एक कनेक्शन बनाइए। इस लो से इसकी हाई तक और लो तक फिर से कनेक्शन बनाइए। फिर देखिए खेल कि ये मूव कैसे मार रही है। ये मूव ऐसे मार रही है। ये बाई ऑन डिप मार रही है, सेल ऑन राइस नहीं मार रहा है। इसी को आप 15 मिनट में कन्वर्ट मार रहे हैं। तभी आपको एक दिन की एक एक कैंडल दिख रही है, उसमें तो आराम से समझ में आ रही है स्ट्रेटेजी क्या चल रही है। ये जो हाई है, ये हाई, हाई से इसने क्या लिया? डिप लिया। डिप लेके कहाँ गया? उल्टा। कितना उल्टा? जिस पॉइंट से गिरा उसके भी ऊपर। फिर ये जो हाई है, उस हाई से इसने जो डिप लिया कहाँ तक? यहाँ तक। लेकिन पीवीएस में जो लोएस्ट पॉइंट है वहां तक नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? स्ट्रेटेजी क्या है? डे बाय डे हर रोज की लो पॉइंट पे ध्यान इसीलिए देने होते कि ये लो है, अगला दिन की लो ये है, फिर आज की लो ये है। मजाक चल रहा है? जब मार्केट गिर ही रही है तो गिरना, ओपन काट, लो काट, काट के ऐसे करके आजा, इधर आजा। क्यों नहीं आ रहा है? आंसर मैं नहीं करता, आंसर मार्केट खुद करता है कि क्यों नहीं कर रहा है। तभी समझ में आ जाता है कि स्ट्रेटेजी क्या है। अभी इधर में ही गुचुर बुचुर क्यों मार रही है? अगर ये फॉलिंग है, ये फॉल हो गई तो ये राइसिंग हो गई और इसको गिनना है। इसको काट, इसको काट, गिर जा। लेकिन इधर में मेरे को करना क्या है? वेट,
वॉच, डिसाइड, ट्रेड। क्या देख रहे हैं आप? ये मूव कौन सा वाला आइडेंटिफाई करना है कि नहीं? अगर ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्व हो गए, साइकोलॉजी बिजी हो गई उसमें, तो आप कुछ नहीं सोच पाओगे। साइकोलॉजिकल इन्वॉल्व होने से पहले उसको परख लीजिए कि सही है कि गलत है, उसके बाद एंटर करिए। क्लियर? अभी एसजीएक्स निफ्टी अगर यहाँ पे ऐसे करके गुचर पुचर मार के बंद भी कर देता है ना, थोड़ा बहुत हिला के गुचर पुचर करके बंद भी हो जाती है, तब भी कोई नुकसान नहीं। क्यों? क्योंकि अपना निफ्टी बंद हो चुकी है, अपना निफ्टी बंद हो गया। अब इसमें मोमेंट ना भी रहे तो भी चलेगी, और इसको रेस्पेक्ट करके, इतनी सी एरिया अगर रेस्पेक्ट करके इसको अगर भगा भी देता है तो इसकी इम्पैक्ट आएगी अपनी निफ्टी में गैप अप। क्या आएगा? गैप अप। अब जैसे ही गैप अप आएगी ओपन, उसके बाद वो फटाक से नीचे आएगी। क्यों? क्योंकि उसको लो लगाने हैं। ओपन होने के बाद नीचे आएगी, लो लगाने हैं, और प्रीवियस लो के नीचे वो छुएगा भी नहीं, उससे पहले उसमें आ जाएगी बाई, फिर बन जाएगी नीचे की शेडो, और जब भी ये होएगी तो रिवर्स मारेगा। अब इस पॉइंट से ये ऊपर उठ गई या गुचर पुचर मारा, ये इसके नीचे क्यों नहीं जा रही है? इतनी सी जगह क्यों छोड़ के रखा है? अगर अभी ये ऐसे करके इधर में है तो ये यहाँ पे गुचर पुचर क्यों मार रही है? और उसमें से आपको चाहिए एंट्री पॉइंट किस साइड की, बाइंग या सेलिंग। फिर आपको चाहिए स्ट्रेटेजी कि कौन सा मार रही है, बाई ऑन डिप या सेल ऑन राइज। तो वो सारे टेक्निक्स आप खुद से ही काम करेंगे। अभी इधर देखिए, पता तो है ये डिमांड है, पता भी है कि ये सप्लाई है, डिमांड से बाई क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते भाई? अभी इधर की जो स्विंग्स है और इधर की जो मूव्स है, किधर भाग रही है? इसको मौका मिलेगा तो किधर भागेगा? जब समझना है तो अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करिए, समझ में आएगा। जब ट्रेड मारने हैं तब आप भूल जाओगे समझना क्या था, क्योंकि तब दिमाग में तो खुजली रहेगी। ट्रेड मारने की खुजली जब तक रहेगा तब तक पैसा नहीं मिलेगा, जब तक खुजली ये रहेगी जगह से पकड़ते हैं तब तक पैसा आएगा। क्लियर? क्वेश्चन है कुछ और? चलिए, क्वेश्चन कुछ है नहीं तो सेशन खत्म।